हेलो बच्चों, आज हम संचयन भाग 2 के पाठ 3 टोपी शुक्ला के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक राही मासूम रजा हैं। यह पाठ लेखक द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास टोपी शुक्ला का एक अंश मात्र है। पाठ के सार को समझने से पहले कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं, जिससे इस पाठ को याद करने और समझने में आसानी रहेगी। यह पाठ दो बच्चों की कहानी है, टोपी और इफ़न। टोपी का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। टोपी के परिवार में उसकी दादी, जिनका नाम सुभद्रा देवी, पिता डॉक्टर भृंगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, माँ राम दुलारी जो हमेशा पूर्वी बोली ही बोलती थी, बड़ा भाई मुन्नी बाबू, छोटा भाई भैरव, नौकरानी सीता है। इफ़न का पूरा नाम सैयद जरगाम मुर्तुज़ा है। इफ़न के परिवार में दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी रहे हैं। परदादी नवाज बीवी थी। दादी जो मौलविन थी, परंतु शादी से पहले वो एक अच्छे जमींदार परिवार की लड़की थी और एक खुले विचारों की महिला थी। उनका मायका कराची में था। उसके परिवार में अब्बू थे, जिनका नाम सैयद मुर्तज़ा हुसैन था। वे कलेक्टर थे। अम्मी बाजी यानी बड़ी बहन और छोटी बहन नुसरत भी उसके परिवार में थी। पाठ को समझने के लिए इसको हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जिससे और अच्छी तरीके से आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। इफ़न और टोपी की गहरी दोस्ती थी। इफ़न और टोपी एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों एक ही उम्र के थे। दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। दोनों अलग अलग मजहब के थे। टोपी हिंदू था और इफ़न मुस्लिम था, परंतु फिर भी दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इनके घर वाले इनकी दोस्ती को नहीं समझते थे। टोपी के परिवार में उसको बार बार मना किया जाता था कि वो उसके साथ नहीं खेले, परंतु फिर भी टोपी इफ़न के साथ ही खेला करता था। इफ़न की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी और टोपी के साथ अच्छा व्यवहार भी करती थी। उसको तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और कहानियाँ भी सुनाया करती थी। टोपी की दादी उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और बात बात पर उसको तरह तरह के ताने देती और माँ को कहकर उसको डांट पड़वाती रहती थी। और इफ़न टोपी से बहुत प्यार करता था और उसको अपने घर भी ले जाया करता था। एक बार हुआ ये कि दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे तो एक दूसरे की बोली भी समझते और सुनते थे। टोपी के घर में पाश्चात्य संस्कृति आ चुकी थी। उनके यहाँ कुर्सी मेज पर बैठकर खाना खाया जाता था। एक दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, बैंगन का भरता। टोपी को बहुत अच्छा लगा, तो टोपी ने अपनी मम्मी को ये कह दिया कि अम्मी थोड़ा सा और देना। अम्मी शब्द सुनते ही सबकी ये प्रतिक्रिया हुई कि सब टोपी को घूर घूर कर देखने लग गए, जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया हो। खाने की मेज पर ही जंग का मैदान छिड़ गया था। दादी बोली, ये शब्द तूने कहाँ से सीखा? फिर टोपी की माँ को बोली, ये तेरी ही लापरवाही का नतीजा है। तूने इसे ज़्यादा छूट दे रखी है। तरह तरह के बच्चों के साथ बैठता है और इस तरह की भाषा बोलता है। इसने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। उस बात पर माँ ने टोपी को बहुत मारा। टोपी बहुत दुखी रहा और उसके घर में बहुत ही दुर्गति हुई। इस बात का फ़ायदा उठा के मुन्नी बाबू भी बोल पड़े कि मैंने इसको एक दिन कबाब खाते भी देखा था, जबकि वे बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। कबाब वे स्वयं खा रहे थे, परंतु उन्होंने नाम टोपी का लगा दिया और माँ उसे और डांटने लग गई। टोपी को ऐसा लगता था कि उसके घर वाले उसे प्रेम नहीं करते और बात बात पर उसको डांटते रहते हैं। टोपी बहुत दुखी हुआ और वो इफ़न से मिलने गया। टोपी और इफ़न ने अपनी क्लास का ज्योग्राफी का घंटा छोड़ा, पीरियड को छोड़ दिया और बाहर जाकर दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने लग गए। टोपी ने इफ़न को कहा कि आज मुझे घर में बहुत डांट पड़ी है और मेरे घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता। दादी तो मुझे बार बार डांट ही पड़वाती रहती है और मेरी माँ हमेशा मुझे डांटती रहती है। काश कि ऐसा हो कि हम दोनों अपनी दादी बदल लें। तुम्हारी दादी तो बहुत अच्छी है। तो इफ़न कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, पर हाँ मैंने एक बात सुनी है कि जो लोग बूढ़े होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी भी जल्दी मर जाएगी। दोनों आपस में बालमन से ऐसी बातें कर रहे होते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। तभी कुछ देर में इफ़न के घर से एक नौकर आता है और इफ़न को बताता है कि उसकी दादी गुजर गई। इफ़न भागकर अपने घर की तरफ जाता है। कुछ समय बाद टोपी इफ़न के जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसका घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। उसकी दादी नहीं होती, दादी की कहानियाँ नहीं होती और दादी की वो मीठी मीठी बातें भी नहीं होती। उसको घर इतना खाली लगता है कि वो वापस आ जाता है। इफ़न और टोपी की दोस्ती इतनी अटूट थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों को एक दूसरे का साथी पूरा करता था। परंतु अब हुआ यूं कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी कभी नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि इस दिन उसका प्रिय मित्र इफ़न उससे बिछड़ गया था। इफ़न के पिताजी कलेक्टर थे, उनका तबादला हो गया था और वो दूसरे शहर में चले गए थे। अब
टोपी के साथ खेलने के लिए ना कोई मित्र था और ना ही अपनी बात कहने के लिए उसके पास कोई अच्छा दोस्त था जिससे कि वो अपनी बात कह सके। इफ़न चला गया था और टोपी बहुत ही अकेला सा महसूस करने लग गया था। अब इफ़न के घर में नए कलेक्टर आ गए थे जिनके 3 बच्चे थे। एक जो टोपी से काफ़ी बड़ी उम्र का था, दूसरा जो टोपी से काफ़ी छोटी उम्र का था और तीसरा बच्चा जो सिर्फ अंग्रेजी में ही बात किया करता था। तो टोपी के साथ खेलने के लिए अब कोई भी नहीं बचा था और घर में भी उसे कोई प्यार नहीं करता था। एक दिन हुआ यूं कि टोपी को कलेक्टर के घर में चपरासी और नौकर जानते थे, तो उन्होंने टोपी को अंदर आने दिया। जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा तीनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उसने उनके साथ खेलने की कोशिश करी तो बड़े बेटे डब्बू ने अल्सेशियन कुत्ते को उसके पीछे छोड़ दिया। जब कुत्ते ने टोपी को काट लिया और उसके पेट में 14 इंजेक्शन लगे, तब उसे होश आया कि वो उसके मित्र नहीं है और ना ही वो उसके साथ कभी खेलेंगे। घर आया, घर आके बहुत परेशान रहा। उसकी नौकरानी जो सीता थी वो उससे थोड़ा प्रेम भाव से बात कर लेती थी जिससे कि वो अपनी कुछ बातें सीता को कह लेता था, परंतु अपने दोस्त की कमी को वो आज भी महसूस कर रहा था। समय बीतता चला गया। टोपी 10वीं कक्षा में आ गया। 10वीं कक्षा में आने के बाद वो 2 बार फेल हो गया। पहली बार उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, वो कमजोर था, और दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया। टोपी जब 2 बार फेल हुआ तो उसे घर में भी तरह तरह की बातें सुनाई जाती थी और उसको स्कूल में विद्यार्थी और अध्यापक भी तरह तरह की बातें कहते थे, उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे कि कोई बात नहीं, अभी तुम पास नहीं हुए तो क्या हो गया, अगले 2 साल में तो हो ही जाओगे। जो हमारे 2 साल पीछे विद्यार्थी हैं तुम उनके साथ बैठ जाना, तुम उनके साथ खेलो, अब हम तो तुमसे बड़े हो गए हैं। तो मास्टर भी उसे कई तरह की बात कहते थे। यदि वो कोई प्रश्न पूछ लेता तो मास्टर उसे कहते कोई बात नहीं, बैठ जाओ, तुम तो अगले साल पूछ लेना। तो ये सब देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता था। घर में भी उसे कई तरह की बातें कही जाती थी कि तुम पढ़कर क्या करोगे, तुम कुछ मुन्नी बाबू से सीखो, उसको देखो, वो पढ़ने में कितना होशियार है, वो कितनी पढ़ाई करता है, और तुम कुछ भी नहीं पढ़ते, तुम किसी लायक नहीं हो। उसे इस तरह की बातें कही जाती तो उसे बहुत ही बुरा लगता था कि घर वाले भी उसकी उपेक्षा करते हैं। अब तीसरी बार जब वो 10वीं कक्षा के परीक्षा देने वाला था तो उसके पिताजी के चुनाव पड़ गए। वो चुनाव के कामों में उसे लगा के रखते थे। टोपी चुनाव के कामों में मदद भी करता था और पढ़ाई भी करता था, परंतु उसने मेहनत करी और वो पास हो गया। पास हुआ लेकिन तीसरे दर्जे से पास हुआ, यानी 3rd डिवीजन आई। इस बात पे भी अब घर में उसे सुनाया जाने लग गया था। दादी ने उसे ताना कसते हुए कहा, चलो तीसरे साल तीसरे दर्जे में पास तो हुए, भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। इस प्रकार से टोपी शुक्ला पाठ का सार यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।